जोगेश्वरी, मुंबई महाराष्ट्र से श्री लक्ष्मीलाल जवाहरलाल जी बगेरिया। गुरुदेव, इन्होंने 2 प्रश्न पेशे हैं। मेरी जिज्ञासा यह जानने की है कि कोई भी धर्म गुरु ये कैसे साबित कर सकता है कि आत्मा होती है और मोक्ष होता है, और शास्त्रों में लिखी 3 लोक की बातें सत्य हैं, क्या वह वहाँ जाके आए हैं? गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ अपने प्रश्न के लिए, लेकिन ये सवाल हर पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में आता है, कृपया समाधान करें। बिल्कुल ठीक बात है। कोई पर हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि आत्मा ही सत्य है और वही हमारी असली अवस्था है। हमारी आत्मा के अस्तित्व को तो हम खुद अपने भीतर अनुभव कर सकते, दूसरों के साथ नहीं। हम दूसरों में आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोई कोशिश न करें, अपने अंदर अपने आत्मा के अस्तित्व को विकसित करने का प्रयास करें, उसे जानने की कोशिश करें, अपने भीतर झांके। जहाँ तक 3 लोक में वर्णित बातों का सवाल है, तो ये शास्त्रों की बातें हैं। निश्चित वहाँ कोई जाकर नहीं देखा, लेकिन ये मानना ठीक नहीं है कि जो हमने देखा वही सत्य है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमने देखा नहीं फिर भी सच होती है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं, फिर दिखती है फिर भी झूठ है। नहीं देखा वो भी सच है, और जो दिख रहा है वो झूठ है। कैसे? दूर छत पर खड़े होकर क्षितिज को निहारो, ऐसा लगता है कि यहाँ से 2, 5, 10 मील आगे धरती और आसमान मिलकर एक हो गए, पर दुनिया का ऐसा कोई कोना है जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक हुए हो? कोई नहीं। दिख रहा है पर सत्य नहीं। और जहाँ तक नहीं देखे और सत्य होने का सवाल है, किसने अपने पुरखों को देखा? दादा को देखा होगा, परदादा को देखा होगा, उससे आगे और अपने पुरखों को देखा क्या? किसी ने नहीं देखा, शायद प्रश्नकार ने भी नहीं देखा होगा। तो क्या वो नहीं थे? इसलिए धारणा बदल दीजिए कि जो दिखता है वही सत्य है। नहीं, जो दिखता है वो झूठ भी हो सकता है, और बहुत सा सच ऐसा है जो आज तक अनदेखा है। हमें तुम्हें नहीं दिखा, किसी को तो दिखा होगा। तुम ये कैसे कह सकते हो जिस चीज को हमने नहीं देखा उसे कोई नहीं देख सकता? क्या तुम सर्वज्ञ हो? हमें नहीं दिखा मानता हूं, तुम्हें नहीं दिखा मान हो सकता है, लेकिन किसी को भी तो दिख सकता है। ये बात नहीं कही जा सकती कि इसे किसी ने नहीं देखा। जो देख लिया वही सर्वज्ञ है। प्रभु की वाणी में जो आया है वो है, हमें उस रूप में उसे देखना चाहिए। निश्चित इससे प्रश्नकारिका से ये भी दिखता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वर्तमान के विज्ञान से मेल नहीं खाती, तो हम उसे सत्य कैसे माने? हम शास्त्र को पढ़े, शास्त्रों के आशय को समझे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं निश्चित जो आज विज्ञान की मान्यता में और शास्त्रों की मान्यता में भिन्नता दर्शाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्रों की बातें गलत हैं। बात केवल इतनी है कि हमारे शास्त्रों में जो सूचनाएं हैं बहुत थोड़ी बची, उनकी वास्तविक व्याख्या आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 6 महीने तक हमारे ग्रंथों की होली जलाई गई, इसलिए जिन बातों में ऐसी बातें लगती है उन बातों को हम न तो गलत साबित करें, न विज्ञान की बातों को हमें गलत साबित करना चाहिए, और न ही शास्त्र की बातों में शंका रखनी चाहिए। शास्त्र में जो बात लिखी है वो शास्त्र की दृष्टि से लिखी है, और विज्ञान जो बात कर रहा है वो प्रयोग के आधार पर कर रहा है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र अनुभव से लिखे जाते हैं, विज्ञान प्रयोग के आधार पर। प्रयोग रोज बदलता है, अनुभव रोज नहीं बदलता। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ये सबका अनुभव है, अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक चला रहेगा। लेकिन विज्ञान का प्रयोग है, प्रयोग रोज बदलता है। प्रयोगों की दृष्टि से देखें तो केवल परमाणु के सिद्धांत में कितने परिवर्तन हुए, डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर हॉकिंस तक के परमाणुवाद में, परमाणु के विश्लेषण में, जिनने गॉड पार्टिकल्स की खोज की, कितनी अवधारणाएं बदल गई। लेकिन धर्म शाश्वत है, सत्य है, क्योंकि वहाँ प्रयोग नहीं केवल अनुभव है, अनुभव स्थायी होता है। इसलिए इस बात पर संशय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मा के जहाँ तक अस्तित्व की बात है हम साबित नहीं कर सकते, ना साबित करने की कोशिश करना चाहिए। जो है उसे साबित क्या करना?
साबित करने का प्रयास तो उसे किया जाता है जो अनुपस्थित है। यदि मुझे मेरे होने में संशय है तो मैं अपने आप को साबित करूं, जब मैं हूं तो उसे क्या साबित करना? आप हो तो उसे क्या साबित करना? आत्मा तो आप खुद हो। हर प्राणी अपने आप में जीता जागता आत्मा है। मनुष्य क्या, पशु पक्षी क्या, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे भी आत्मा है। बस अंतर केवल इतना है, किसी की आत्मा विकसित है, किसी की आत्मा अविकसित। हम अपनी आत्मा के विकास के क्षेत्र में लगे, जो आध्यात्मिक